आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में के जीवों में जनन। देखिए मेरे प्यार, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को टोटल 30 प्रश्न बताने वाले जो आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन खास होने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि आम के फल में खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है। क्या कह रहा है कि आम के खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा एक बार। क्या कह रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। आम के खाने वाला भाग कौन सा होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, आम के खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो सभी छात्र लगा दीजिएगा कि मध्य फल भित्ति। क्या होगा? मध्य फल भित्ति। एक का सभी छात्र देखिएगा कि मध्य फल भित्ति होता है। ऑप्शन नंबर 1 का लग जाएगा बी। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर में। अब दूसरा में क्या कहता है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। क्या कहता है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है काई की कोशिका। क्या होता है? काई की कोशिका। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। काई की कोशिका होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या कहता है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है। अब देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का एग्जाम को 5 से 6 महीना बचा है और 5 से 6 मंथ में हम आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का क्वेश्चन बैंक भी बताएंगे, मॉडल पेपर और मॉडल सेट भी। टोटल प्रश्न हम आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी छात्र जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर हम वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा पोर्थोनोकॉर्पिलिक। क्या होगा? पोर्थोनोकॉर्पिलिक। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 नंबर में कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। क्या कह रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मेंढक। मेंढक में जो होता है ना, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 5 नंबर में। द्विखंडन एक प्रकार का डैश होता है। क्या कर रहा है? द्विखंडन एक प्रकार का डैश होता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या हो जाता है? अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अलैंगिक जनन। चलिए 6 नंबर में इनमें से कौन अंडज है। क्या होगा? इनमें से कौन अंडज है। 6 का सभी छात्र देख लीजिएगा, इनमें से कौन अंडज है। तो एकीडना। क्या होगा? एकीडना। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एकीडना। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है 7 नंबर में कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। 7 का आंसर लगा देंगे हम बांस में। क्या हो जाएगा? बांस जो है ना, पूरा जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तो इसका आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 8 का। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। 8 का सभी छात्र देखिएगा, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, युग्मनज। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 9 नंबर का कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। शरीफा, लीची, जायफल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 10 नंबर में कि युग्म की पाई जाती है। क्या कह रहा है? सम युग्म की पाई जाती है। सम युग्म की पाई जाती है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, सम युग्म की पाई जाती है। 10 का आंसर हो जाएगा शोबाल। क्या हो जाएगा? शोबाल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शोबाल। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 11 का। अंड प्रजक। क्या होगा? अंड प्रजक नामांकित में कौन है। अंड प्रजक नामांकित में कौन है। 11 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि नामांकित में से कौन सत्य फल है। कि नामांकित में से कौन सत्य फल है। सभी छात्र देख लीजिएगा, नारियल जो होता है ना, सत्य फल है। मतलब सेब श्रापित है, नाशपाती भी श्रापित है, काजूला भी श्रापित है, लेकिन नारियल सत्य फल है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए 13 नंबर में देखेंगे मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। 13 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाना है, इष्ट में। क्या हो जाएगा? इष्ट में। 13 का हो जाएगा मुकुलन किसके द्वारा जनन होता है। तो इष्ट के द्वारा। चलिए
अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में, नामांकित में कौन मिथ्या फल है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या होता है मिथ्या का, कि नामांकित में कौन मिथ्या फल है, तो मिथ्या का हो जाएगा सेब, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सेब। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। 15 का हो जाएगा अमीबा में, किसमें हो जाएगा अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे अमीबा। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का, जेम्युलस क्या बनते हैं, जेम्युलस क्या बनते हैं, सभी साथ देख लीजिएगा जेम्युलस क्या बनते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा स्पंज में, क्या होगा स्पंज में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे स्पंज में। चलिए अगला देख लीजिए हम 17 का, लीची खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, लीची खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, सभी साथ देखिएगा लीची खाए जाने वाले भाग को क्या कहता है। हम लीची हर एक मौसम होता है जिसमें कि लीची और आम आता है, तो पिछले मंथ में ऐसा मौसम था जिसमें कि लीची और आम का समय था, तो इसमें बता रहा है कि लीची खाए जाने वाला कौन सा भाग होता है, तो 17 का हो जाएगा बीज चोल, क्या होगा बीज चोल। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 नंबर में, कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, कि बिना निषेचन के निर्माण के फल को क्या कहते हैं। सभी छात्र देख लीजिएगा अनिषेचन, क्या होगा अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे कि बिना निषेचन के फल को निर्माण को क्या कहते हैं अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का, निम्नलिखित में सही चुनाव करें, क्या कह रहा है निम्नलिखित में सही चुनाव करें, तो निम्नलिखित में सही चुनाव क्या होगा हाइड्रा की कलिका, हाइड्रा की कलिका, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हाइड्रा का कलिका। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 20 का, ईख शुगर सेंस, क्या होगा ईख शुगर सेंस में ग्राफिक, ईख शुगर सेंस में ग्राफिंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश होता है। ईख मतलब जिसे हम कहते हैं गन्ना, मतलब यानी कि केतारी, तो ईख शुगर सेंस में ग्राफिकिंग नहीं हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं। 20 का हो जाएगा वेस्कुलर वुंडेस बिखरे होते हैं, क्या होता है वेस्कुलर वुंडेस बिखरे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वेस्कुलर वुंडेस बिखरे होते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करेंगे हम 22 का, पुदीन मिंट, पुदीन मिंट, मिंट कायिक प्रवर्धन करता है, मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। 22 का सभी छात्र देखिएगा, और अंत भूसर्तती क्या होगा अंत भूसर्तती शुकर, क्या होगा शुकर, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है अंत भूसर्तती शुकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इसका कुकुर मतलब डॉग, कुकुर हम किन्हें कहते हैं, कुकुर जो होता है संस्कृत शब्द है, हम डॉग यानी कि कुत्ता को हम कुकुर कहते हैं संस्कृत शब्द में, और अपना शब्द में हम क्या कहते हैं कुत्ता, और इंग्लिश शब्द हो जाएगा डॉग, और कुकुर शब्द हो जाएगा संस्कृत। तो इसमें संस्कृत में लिखा है कि कुकुर, कुकुर मतलब डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है, मतलब कुत्ता का जीने का कितना दिन होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कुत्ता का जीने का कितना दिन होता है 20 वर्ष, मतलब कुत्ता जो होता है सिर्फ वो 20 वर्ष ही जी सकता है, उसका आयु है सिर्फ 20 वर्ष जीने का, लेकिन वो आदमी का जो है ना आदमी के साथ रह कर आदमी का आयु भी लेकर के वो बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में आएगा तो घबराना नहीं है कि कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल कितना होगा 20 वर्ष। चलिए 24 का, शांख, शांख स्कोन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं, क्या करा कि शाख स्कोन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे, किसके पर निर्भर करेंगे, हो जाएगा शाख स्कोन पे, शाख पे ही निर्भर करेंगे स्कोन पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 में देख लेते हैं अगुणित, अगुणित कोशिकाओं के क्या कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संघीयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है अगुणित क्या कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संघीयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा संयुग्मन, क्या होगा संयुग्मन, संयुग्मन, तो क्या हो जाएगा शनि में, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी संयुग्मन। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 26 का, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, क्या कह रहा है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 26 का आंसर हो जाएगा बायोफिल्म एवं कैंचोचोय, क्या होगा बायोफिल्म
एवं बायोफिल्म एवं केंचो ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 27 में कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होता है। अब सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि रात में कौन सा पुष्प खिलता है, यानी कि फूल फुलाता है। तो 27 का सभी मेरे प्यार से देखेंगे छोटे होते हैं। क्या होता है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कि देख लीजिए रात का पुष्प जो होता है जिसे हम रात रानी फूल कहते हैं या सिंगार का फूल को देखते हैं कितनी छोटी होती है और कितनी सुंदर होती है। तो रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। उभयलिंग प्राणी क्या है, उभयलिंग प्राणी क्या है, सभी छात्र देख लीजिएगा। उभयलिंग प्राणी केंचुआ होता है। सभी मेरे प्यार छात्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेंगे उभयलिंग प्राणी क्या होता है, तो वो जगह केंचुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, केंचुआ। चलिए अगला देखते हैं 29 का। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। क्या कह रहा है प्रश्न की, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। 29 का देख लेना है, युग्मनज। अब देखिए मेरे प्यार छात्र कि हम 2-3 महीना से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे थे और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ये मिस पढ़ाती है या खेला करती। तो नहीं मेरे प्यार छात्र, मेरा जो टाइम होता है वो टाइम पे तो ही था, बट मेरा जो नेटवर्क इशू था वो थोड़ी सी ख़राब चल रही थी और इस वजह से हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे। तो अब आप लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप लोग के लिए रेगुलर है मेरे प्यार छात्र। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द नज़दीक आ गया है। तो 29 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, वो जगह युग्मनज। 29 का सी लगाएंगे। और लास्ट देख लेते हैं मेरे प्यार छात्र 30 नंबर में क्या कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, वो जगह जीवन काल। क्या जगह मेरे प्यार छात्र, जीवन काल। देखिए मेरे प्यार छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यार छात्र। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।